ये कार्य जहां गरीब कल्याणकारी पैकेज के अंतर्गत हमने प्रदेश के अंदर संपन्न किए। मनरेगा के मजदूर थे 88 लाख मजदूरों को प्रदेश के अंदर हम लोगों ने उनके बकाये के साथ साथ अन्य जो उनको मजदूरी का बढ़ोतरी करके 180 रुपये से बढ़ा करके 202 रुपये करने और रिकॉर्ड मात्रा में उन्हें काम देने की कार्रवाई प्रदेश के अंदर प्रारंभ की। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इंडस्ट्री से जुड़े हुए सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम और बड़े उद्योगों में जो लेबर प्रदेश के अंदर काम करते थे, उद्योग लॉकडाउन के दौरान बंद रहे, लेकिन हम लोगों ने उद्योगों के साथ बैठक करके उन लोगों का मानदेय उद्योग से दिलवाया। 1800 करोड़ रुपए का भुगतान इस रूप में मजदूरों को उद्योगों के माध्यम से करवाया गया। लेकिन साथ ही साथ लॉकडाउन के तीसरे चरण के प्रारंभ होने के साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ रुपए का एक भारी भरकम पैकेज भी घोषित किया और इस भारी भरकम पैकेज में 3 लाख करोड़ रुपए का पैकेज केवल सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के क्षेत्र में ही कार्य करने वाले लोगों की दृष्टि से था, स्ट्रीट वेंडर के लिए है और भी अन्य तमाम प्रकार की योजनाओं का लाभ उसमें किसानों के लिए है। अलग अलग सेक्टर के लिए उसमें बहुत अच्छे प्रावधान किए गए हैं। और जिस दिन पीएम पैकेज घोषित हुआ, भारत सरकार ने पीएम पैकेज घोषित किया, उसके अगले दिन ही हम लोगों ने 57,000 से अधिक प्रदेश के अंदर अपने उद्यमियों को बैंक से कोलेटरल लोन उपलब्ध कराने में सहायता हमें तुरंत मदद मिली। यानी एक साथ हमारे यहाँ सहायता भी चल रही है, कल्याणकारी कार्यक्रम भी चल रहे हैं, लेकिन साथ साथ भविष्य की कार्य योजनाओं को लेकर के भी हम लोगों ने तेजी के साथ अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाया है और ये निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। आज हम लोग इन्हीं सब कार्यक्रमों को लेकर के चल रहे हैं और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश में अब तक 35 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश में वापस आया है, जिनका हम लोगों ने अब तक स्किल मैपिंग की कार्रवाई संपन्न कर दी है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार और श्रमिक आया, लेकिन जिस व्यवस्थित तरीके से हम उनको लेके आए, मैं आभारी हूं भारत सरकार का, जिन्होंने हमें ट्रेन की सुविधा उपलब्ध करवाई। अन्य दूर दराज के क्षेत्रों से, राज्यों से उन्हें भारत यहाँ अपने उत्तर प्रदेश में लाने में, और हम लोग आज सुबह तक 1657 ट्रेन हमें उपलब्ध हुई है भारत सरकार में, जिसके माध्यम से हम प्रदेश के अंदर कामगार और श्रमिकों को प्रदेश के अंदर वापस लाए हैं। लेकिन साथ साथ हम लोगों ने प्रदेश में भी जो लोग कामगार और श्रमिक अन्य राज्यों में जाना चाहते थे, प्रदेश में काम कर रहे थे, उन्हें भी कुशलतापूर्वक प्रदेश से भेजने की कार्रवाई यहाँ से हमने संपन्न करवाई। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की हमारी 12,000 से अधिक बसेज और साथ साथ हर जनपद में 200 बसेज हम लोगों ने प्राइवेट जिलाधिकारी के डिस्पोजल पे अतिरिक्त अलग से उपलब्ध करवाई थी, जिनका उपयोग वे लोग वहां पर स्थानीय स्तर पर कर सकते थे। इस कार्रवाई को हम लोगों ने सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया। यानी ये कार्य एक व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ने के क्रम में प्रदेश सरकार ने यहाँ पर किए थे। और हम लोग जब भी कोई प्रदेश के अंदर कामगार और श्रमिक आया तो पहले हम उन्हें क्वारंटीन सेंटर में लेके गए। 15 लाख लोगों के लिए हमारे पास क्वारंटीन की क्षमता के प्रदेश के अंदर क्वारंटीन सेंटर उपलब्ध थे। यानी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन सेंटर हमारे पास मौजूद हैं। यहाँ पर उनके रहने खाने की व्यवस्था, फिर यहाँ पर उनको मेडिकल स्क्रीनिंग करके राशन का किट दे करके 15 दिन का राशन दे करके उनको घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था, घर में रख करके उस दौरान मेडिकल स्क्रीनिंग उनकी निरंतर होती रहती है और जिसमें भी जो भी सस्पेक्टेड होता है उन्हें तत्काल हम क्वारंटीन सेंटर में वापस लेके आते हैं। फिर उनका सैंपलिंग कराते हैं। सैंपलिंग करा करके अगर वह पॉजिटिव आ गया तो उन्हें कोविड हॉस्पिटल में उनके उपचार की व्यवस्था की जाती है। ये पूरी प्रक्रिया में सारा कार्य राज्य सरकार, केंद्र सरकार की मदद से उनको ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य कर रहा है और इसको हम लोगों ने प्रदेश के अंदर बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य किया है। और ये निरंतर हमारी प्रक्रिया का एक हिस्सा बना, जिसके माध्यम से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर
क्वारंटीन सेंटर के दौरान ही हमने उनकी स्किल मैपिंग भी की कि जितने भी हमारे कामगार और श्रमिक आ रहे हैं, जो भी होम क्वारंटीन के बाहर आ रहे हैं, उन्हें उनकी स्किल के अनुरूप रोजगार उपलब्ध कराने की कार्रवाई भी युद्ध स्तर पर हम लोगों ने प्रारंभ की है। पूरे प्रदेश के अंदर यह कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने, हमारी कैबिनेट ने आज प्रदेश में जो हम लोगों ने घोषणा की थी, कामगार एवं श्रमिक सेवायोजन और रोजगार आयोग का गठन, आज हम लोगों ने कैबिनेट से भी उसको अपनी मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर पहली बार सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की गारंटी देने वाला एक आयोग आज से फंक्शनल हो चुका है और इसके फंक्शनल होने के साथ ही बड़े पैमाने पर रोजगार सेवायोजन और उन्हें स्वतः रोजगार को उपलब्ध कराने की कार्रवाई के साथ हम यहाँ के निवासी या प्रवासी कामगार और श्रमिकों को सेवायोजन और रोजगार के साथ या स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने के एक बड़े अभियान को अपने हाथ में लेने जा रहे हैं। कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई, मुझे लगता है कि अभी और आगे बढ़कर के सभी लोगों को उसमें सहयोग दिए जाने की आवश्यकता है और मेरा ये मानना है कि ये लड़ाई एक दिन की नहीं है, लेकिन जब तक कोई इसका निश्चित सॉल्यूशन नहीं निकलता है, कोई चाहे वैक्सीन या दवा जब तक नहीं बनती है, तब तक हम लोगों को इस लड़ाई को लड़ने के लिए कहीं ना कहीं सावधानी के साथ साथ सतर्कता और जो भी 2 गज की दूरी आदि के नियम बनाए गए हैं, इसका पालन हमें हर हाल में करना ही होगा। महत्वपूर्ण ये है कि वह कोई भी सेक्टर हो, सावधानी और सतर्कता बहुत आवश्यक है। देखिए, थोड़ी सी असावधानी बड़े संक्रमण का कारण बन सकता है। देखिए, अब तक जितने भी वायरस आए उनके खिलाफ कम और बड़ी लड़ाई लड़ी जाती रही है और कम और बड़ी लड़ाई लड़ने में चाहे वह डेंगू रहा हो, कालाजार हो, इंसेफ्लाइटिस हो, स्वाइन फ्लू हो, इतना संक्रमण नहीं था उनमें। आज भी डेंगू आता है, एक निश्चित समय के बाद फिर स्वतः अपना आप समाप्त हो जाता है। सावधानी जरूर बरतनी पड़ती है, लेकिन यहां पे जो कोरोना वायरस है, इसका जो संक्रमण है, यह संक्रमण इस हद तक का संक्रमण है कि संक्रमण के कारण व्यापक पैमाने पर जो संक्रमण फैल रहा है, यद्यपि अगर आप डेथ रेट देखेंगे तो डेंगू से कम कोरोना का है, लेकिन उस सब के बावजूद चूंकि ये संक्रामक है और इसके कारण हो, उसके बाद जो सावधानी है, जिन लोगों को इसमें सावधानी बरतनी चाहिए, बुजुर्ग हैं, कई बीमारियों से ग्रसित लोग हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, कमजोर लोग हैं, 10 वर्ष से कम के बच्चे हैं, इन सब के लिए खतरनाक हो सकता है। ये कुछ सावधानियां थी जिसको लेकर के हम लोगों को अवश्य सतर्कता बरतनी पड़ेगी और इसीलिए हमारी सरकार ने कुछ इसके लिए कदम उठाए। खासतौर पर पहले जागरूकता के कार्यक्रम पहले चरण में चलाए गए, स्वच्छता का, सैनिटाइजेशन के कार्यक्रम चलाए गए। स्वच्छता और सैनिटाइजेशन की कार्रवाई के बाद हम लोगों ने प्रदेश के अंदर टेस्टिंग लैब स्थापित करने की कार्रवाई की। जब कोरोना का पहला पेशेंट उत्तर प्रदेश में आया था, तब हमारे पास कोई टेस्टिंग लैब नहीं थी। तब हम लोगों ने उस समय प्रदेश के अंदर जो भी लोग हमारे पास आए थे, तो उनका उपचार करने के लिए सफदरजंग दिल्ली का सहारा हम लोगों ने लिया था और आज हमारे पास 33 लैब उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं और 15,000 से अधिक टेस्टिंग हम लोग आज प्रतिदिन करने की क्षमता अपने पास रखते हैं। इसी प्रकार से जब हम लोग प्रदेश में पहली बार यहां उत्तर प्रदेश में कोरोना के पहला पॉजिटिव केस आया था, तब हमारे पास कोई भी आइसोलेशन का बेड नहीं था। यद्यपि आईसीयू थे, लेकिन हमने डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल नहीं बनाया था। आज हमारे पास
1,01,236 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में बेड मौजूद हैं। वो लेवल 1 में भी हैं, लेवल 2 में भी हैं, लेवल 3 में भी हैं। प्रदेश में जब कोरोना पॉजिटिव के केसेस आने प्रारंभ हुए थे तो 1 महीने तक स्थिति ये थी कि हमारे पास 36 जनपद ऐसे थे जिनमें एक भी वेंटिलेटर नहीं था। आज हमारे 75 के 75 जनपदों में वेंटिलेटर की सुविधा है, ऑक्सीजन की सुविधा है, और हम लोगों ने लेवल 1 और लेवल 2 के हॉस्पिटल प्रदेश के सभी 75 जनपदों में बना दिए हैं। लेवल 3 के भी हमारे पास 25 हॉस्पिटल मौजूद हैं। लेकिन अभी भी हमारे सामने चैलेंज बना हुआ है, कोरोना चेन को तोड़ना, हर हाल में संक्रमण को रोकना। और एक तरफ कोरोना के संक्रमण को रोकना तो दूसरी तरफ जो प्रदेश के निवासी या प्रवासी दोनों प्रकार के कामगार, श्रमिक, यूथ जो भी हैं, इन सभी लोगों को व्यवस्थित रोजगार और सेवा योजना के साथ जोड़ने की एक बड़ी कार्रवाई भी एक चैलेंज के रूप में हमारे सामने है और इस पर हम लोग एक साथ कार्य कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से जब रोजगार और सेवा योजना की मैं बात करता हूं तो जो सबसे बड़ा पैकेज इस समय पीएम पैकेज में मिला है वह सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के क्षेत्र में कार्य करने वाले उद्यमियों की सहायता के लिए मिला है। और इसमें अपार संभावनाएं, कम पूंजी में ज्यादा रोजगार, कम पूंजी में सुरक्षित रोजगार और अधिक से अधिक लोगों को समायोजन करने की संभावना, ये सारी चीजें हैं। और मुझे हमें तो इस पूरी लड़ाई में देखने को मिला कि एमएसएमई सेक्टर ने हम लोगों को बहुत पॉजिटिव रिस्पांस भी दिया कि वह हर स्तर पर लोगों को, नौजवानों को अपने यहाँ समायोजन करने, रोजगार देने और उसके माध्यम से फिर उनको भविष्य के प्रति एक सुनहरा मंच उपलब्ध कराने के लिए एमएसएमई सेक्टर ने बहुत सकारात्मक सहयोग हमें उपलब्ध कराया। मुझे विश्वास है कि जिस दिशा में कार्य प्रारंभ हुआ है, चाहे वह एमएसएमई सेक्टर का हो, स्ट्रीट वेंडर का हो या फिर अन्य जितने भी इस प्रकार के कार्यक्रम आज भारत सरकार के पीएम पैकेज के माध्यम से चल रहे हैं, निश्चित ही इसके सार्थक परिणाम आएंगे और कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई में न केवल सफलता प्राप्त होगी अपितु हम लोग इसको एक अवसर के रूप में देखते हैं और इस अवसर का लाभ हम प्रदेश के नवनिर्माण में भी इसका लाभ लेने में सफल होंगे। मैं धन्यवाद दूंगा अमर उजाला परिवार को, जिन्होंने आज इस वेबिनार के माध्यम से प्रदेश के एमएसएमई सेक्टर से जुड़े हुए हमारे उद्यमी बंधुओं को और साथ ही साथ अमर उजाला परिवार से जुड़े हुए सभी जो महत्वपूर्ण स्तंभक हैं, इन सभी के साथ एक संवाद बनाने का अवसर दिया है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं